पाकिस्तान की तारीख सियासी रहनुमाओं के अरूज और सवाल से भरी हुई, लेकिन ये भी महज इत्तफाक के मुल्क में किसी एक सियासतदान का अरूज उसके मुखालिफ के जवाल का बायस बनता रहा और ये सिलसिला अब भी जारी और सारी। माजी करीब के दो सियासी हरीफ नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के दरमियान सियासी मुखालफत का आगाज 2008 के बाद शुरू हुआ और 2011 के शुरू में अरूज पर पहुंचा, जिसके बाद ये सिलसिला आगे की जानिब बढ़ता रहा। नवाज शरीफ, जिन्हें किस्मत का धनी कहा जाता, जिलावतनी और नाअहली खत्म होने के बाद 2013 में तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बने तो इमरान खान ने इनकी हुकूमत गिराने के लिए पहले दिन से ही जोर लगाना शुरू किया। 2014 में 126 दिन का तवील धरना दिया, जिसके बारे में नवाज शरीफ का कहना कि इमरान खान को बतौर तीसरी कुव्वत इनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पैनेमा लीक सामने आई तो नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए इमरान खान के हाथ अलादीन का चिराग लग गया। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और फिर रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होते रहे और पूरी समात के दौरान मौजूद रहते। अदालत ने नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर इक़्तिदार से बेदखल किया तो इमरान खान और इनकी जमात ने यौम तशक्कुर मनाया और मिठाइयां तकसीम की गईं। नवाज शरीफ के इक़्तिदार से बेदखली से इमरान खान की हुकूमती वानों में एंट्री का रास्ता हमवार हुआ और वो 2018 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। लेकिन इससे कबल नवाज शरीफ न सिर्फ सजा याफ्ता होकर अपनी बेटी के साथ जेल पहुंच चुके थे, बल्कि एक अदालती फैसले के जरिए इन्हें अपनी जमात, जिसका नाम नवाज शरीफ के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं हो पाता, इसके सरबराही से महरूम किया गया। यूं नवाज शरीफ इक़्तिदार से निकलकर चंद ही महीनों में जेल में कैद रहे और इमरान खान मुस्तनद इक़्तिदार पर बराजमान हो चुके थे। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में नवाज शरीफ की जमात तमाम अहम रहनुमाओं बाशमूल इनके भाई शहबाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज, भतीजे हमजा शहबाज और सियासी साथियों ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, हनीफ अब्बासी और जावेद लतीफ समेत मुतादिद रहनुमाओं को मुख्तलिफ मुकदमात में जेल की हवा भी खाना पड़ी। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2013 में नून लीग में शामिल होने वाले कई इलेक्टेबल्स 2018 के इंतखाबात से कबल उड़ान भरकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। नवाज शरीफ अगरचे बादशाह बीमारी के इलाज के लिए जेल से निकाल कर लंदन पहुंचा दिए गए, लेकिन उनकी वापसी से पहले इमरान खान के सितारे गर्दिश में आ चुके और इनके साथ भी कमोबेश वही कुछ हुआ जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। फर्क सिर्फ ये था कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए बज़ाहिर आईनी रास्ता इख्तियार किया गया। इमरान खान इक़्तिदार से निकाले तो नवाज शरीफ के बरक्स उन्हें बड़ी अवामी हमायत मिली और ज़िमनी इंतखाबात में पे कामयाबियां हासिल की। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ का शिरासा बिखरने लगा। पीटीआई के कई रहनुमा, जिनमें इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी शामिल, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे लातल्लुकी का ऐलान किया। इन रहनुमाओं में परवेज खटक, महमूद खान, उस्मान बुस्तार, असद उमर और फारूक हबीब समेत मुतादिद रहनुमा शामिल। इसके कुछ अरसे बाद बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी पहले एक मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया गया, फिर दूसरे और तीसरे मुकदमे में सजा दी गई, जबकि मुल्क भर में इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी समेत इनके मुतादिद साथियों को जेल की हवा खाना पड़ी, जबकि 9 मई के वाक़यात के इल्जाम में दर्जनों रहनुमा और कारकुनान अलग से गिरफ्तार और मुकदमात का सामना कर रहे। नवाज शरीफ की जमात से सिर्फ सेनेट इंतखाबात में पार्टी का निशान वापस दिया गया, लेकिन इमरान खान को पार्टी सरबराही से अलग करते हुए इनकी जमात से आम इंतखाबात में बल्ले का इंतखाबी निशान तक वापस दिया गया। इसके बावजूद इमरान खान की जमात केपीके में हुकूमत बनाने और कौमी असम्बली और पंजाब में बड़ी तादाद में नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। जिस वक्त इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं दी गई, इन्हीं दिनों जिन अदालतों ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई वो इनसे यक़े-बाद दीगर बरी हो रहे और इंतखाबात से चंद दिन कबल इनकी ताहयात नाअहली से मुतल्लिक कानून साजी और बादशाह अदालती फैसले से इनके इंतखाबात लड़ने की राह हमवार की गई। नवाज शरीफ अगरचे रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने के बावजूद वज़ीर आज़म नहीं बने, लेकिन इनके भाई वज़ीर आज़म और बेटी जो इनके साथ कैद काटती रहीं वो वज़ीर आला पंजाब बन चुकी और इमरान खान अपनी अहलिया के साथ जेल में इस वक्त मौजूद। इक़्तिदार से बेदखली से शुरू होने वाली तमाम इक़दामात 28 मई को नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर बनने पर वापस हो चुके और अब वो इस पोजीशन में हैं कि अगर वो चाहें तो वज़ीर आज़म बन सकते और मौजूदा वज़ीर आज़म असम्बलियां तोड़ने का भी कह सकते। सियासी अरूज और सवाल की इस कहानी में पहले नवाज शरीफ और इनकी जमात ने जो कुछ भुगता, अब 2 साल से इमरान खान और इनकी जमात भुगत रहे। थोड़ा सा माजी में झांके तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी एक दूसरे को इक़्तिदार से निकालने के लिए ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करते रहे
اور ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بناتے رہے۔ 2008 کے میثاق جمہوریت کے تحت ان دونوں نے ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لینے کا سلسلہ روکا تو عمران خان کی انٹری ہوئی اور یوں یہ سلسلہ پھر سے چل پڑا اور اب تک جاری اور ساری ہے۔